डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज घाटी में बादल फटने वाली घटनास्थल का दौरा किया और वहां के तबाही का जायज़ा लिया। उन्होंने प्रभावित और पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की और सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पुराने समय के जो नाले हैं और इन नालों को पिछली सरकार ने फैक्ट्रियां लगा के उनका रास्ता मोड़ने का प्रयास किया। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी आपदाएं ना आएं। देखिए, ये पूरा जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि इससे पहले भैया बराबर कर लो राजकुमार भैया में हुआ पाउडर में माँ मतेल की यात्रा पे लोग गए थे। माँ के चरणों में इतना बड़ा हादसा हुआ, काफ़ी सारे वहाँ नुकसान हो गया, हमारा परिवारों के परिवार वहाँ ख़त्म हुए हैं। वो अभी हादसा उस हादसे से जम्मू कश्मीर अभी बाहर नहीं निकला था। और उसके बाद दूसरा हादसा हमारा ये जोड़ खड्ड में हो गया और घाटी में हो गया। और ये दोनों एक मतलब अभी लोग वही खबरें देख रहे थे तो उसके साथ साथ ये खबर आ गई। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे ड्यूटी लगाई और कल भी ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब यहाँ पे आए थे और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। इनको सुना, इनकी बातें सुनी, डिमांड्स इनकी हैं कि क्योंकि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रही है कि जिस पहाड़ पे ये रहते थे वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ कोलैप्स कर गया है और वहाँ ये लोग रह नहीं सकते। तो लिहाजा इनकी ये डिमांड है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, किसी जगह कहीं ऐसी जगह पे हमें प्लाट दिए जाएं जहाँ हम रह सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो लिहाजा कुछ और डिमांडें थी इनकी, क्योंकि ये एक एक कपड़े में वहाँ से आए हुए हैं और इन्होंने जब अभी कपड़े भी नहीं बदले तो पानी अपना दूध के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं दूध के लिए या कपड़ों के लिए, बर्तन मत पूरा सामान ही इनका ख़त्म हो गया और एक नई ज़िंदगी लोगों ने शुरू करनी है। तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है। मैंने इनको एडीसी साहब को भी और तहसीलदार जो कंसर्निंग हैं उनको भी और मैंने हिदायतें दे दी हैं, उनको कह दिया है कि इनकी पूरी केयर होनी चाहिए और पूरा कहीं भी किसी भी तरीके से कोई लटर मस्ती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग, सरकार का मकसद ही यही है, लोग इसीलिए चुन के भेजते हैं कि आप लोग, सरकार का मकसद यही होता है कि लोगों की सहूलत के लिए हो। हम वो ब्यूरोक्रेट्स तो हैं नहीं, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम आए हैं तो कोई एहसान नहीं किया, तो हमारा फ़र्ज अदा करने आए हैं। तो लिहाजा मैंने इनका दर्द सुना है और दर्द बहुत बड़ा है और इस दर्द से उबरने के लिए इनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सालों साल लगे इनको मकान बनाने में। और आज एक रात में ही एक घंटे के अंदर ही पूरे मकान ख़त्म हो गया, इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। तो इसलिए बड़ा टफ़ टाइम है इनके लिए। और मैं खुद एक ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ हमेशा जब भी पाकिस्तान की गोलाबारी होती है तो माइग्रेंट कैंपों में लोग जाते हैं। तो ये माइग्रेंट कैंपों में रहना इतना आसान नहीं है। लोग तो कहते हैं हमने बंदोबस्त कर दिया जी इनको कैंपों में, लेकिन कैंपों की लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं खुद इनसे गुजरता हूँ, बड़ी गुजरा हूँ और देखा है। तो लिहाजा मैं यही इनको हिदायत दे के जाऊँगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कैंप लगाएं तो ये कोई आसान नहीं, हमें यहाँ पूरा बंदोबस्त, पूरी फैसिलिटी इनको देनी है। और जहाँ तक इनके मुद्दों का ताल्लुक है, ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में मैंने वही कहा कि सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ अभी भी आज सुबह भी एडीसी साहब वहाँ गए हुए थे और चीज़ों का देख रहे हैं और ये बना रहे हैं इनकी, क्योंकि पूरी भैंसें चली गई, पूरी बकरियां चली गई, घोड़ियाँ चली, जो घोड़ियाँ थी इनकी वो भी ख़त्म हो गई। काफ़ी सारा नुकसान है इन लोगों का। इसलिए अब जब तक पूरा असेसमेंट नहीं होती तो मैं आज कोई बात कह के जाऊँगा तो वो इनके साथ झूठ हो जाएगा। चौधरी साहब क्या समझते हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसी के कारण ये इस तरह का प्रकोप? ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें आप भी जिम्मेवार हैं, मैं भी जिम्मेवार हूँ, हम सब जिम्मेवार हैं। और आज ग्लोबल वार्मिंग है, जिस कश्मीर में कभी गर्मी नहीं होती थी, आज कितनी गर्मी है। इन पहाड़ों में, हम कठुआ में गर्मी होती थी, लेकिन रात को अगर इन पहाड़ों में आप जाते थे तो आपको ठंड लगती थी, लेकिन आज ये पहाड़ भी गर्म है। हमने नेचर के साथ खिलवाड़ तो किया है, हमने जंगल काटे हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसके लिए ये चीज़ें जो हो रही हैं हम लोग सबको सबक लेना पड़ेगा। और मैं आप लोग जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग एक अवेयरनेस कैंपेन लगाएं, लोगों को समझाएं कि भाई पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और इस क्लाइमेट को बचाने की ज़रूरत है। नहीं बचाएंगे तो ये आज यहाँ हुआ, कल कहाँ होगा, किसी को नहीं पता। थैंक यू। डिप्टी सीएम, ये कंडी का इलाका है, कहीं ऐसे भी इलाके हैं कठुआ शहर के प्लेन इलाके, वहाँ पे भी लोगों का नुकसान हुआ है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा? हमारा
पहला हमारी जिम्मेवारी जो है यहाँ जो ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है इसमें जो लोग जिन लोगों को नुकसान हुआ उसको एड्रेस किया जाए, और साथ में जहाँ जहाँ भी बाकी हो रहा है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है और पूरा उस काम में लगी है, और जिसका भी जो नुकसान है उसको पूरा किया जाएगा, उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। थैंक यू। लोगों का कहना है कि रातों रात तो इंक्रोचमेंट हुई नहीं, और ये जो हुई है इंक्रोचमेंट इसको हमें खुद भी समझना पड़ेगा, और जब तक हम खुद नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। नालों से दूर रहना, ये बुजुर्गों के टाइम के नाले हैं, उनको पता था पानी कितना आता है, इसलिए वो दूर दूर मकान बनाते थे। अब हमारे टाइम में पानी नहीं आया तो हमने जाके मकान बना लिया। और आग और पानी कैसी है, ये बुजुर्गों की कहावत है कि इससे कभी ना कोई बच सका ना इसका कोई मुंह मोड़ सका है, और जो ये सोचे कि मैं आग और पानी का मुंह फेर लूंगा वो फिर कहीं गलतफहमी। पिछले डीसी साहब थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि इनकी जो है चैनलाइज जो है खड्डों को किया जाएगा, क्या ऐसा कुछ पता है? ये एक डीसी के से नहीं करे बात बनेगी, ये पिछले जो 6 साल और खासकर 11 साल गए हैं इसमें इंक्रोचमेंट हुई है। आपने फैक्ट्रियां लगाई, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्या करनी, खड्डे बंद कर दी और फैक्ट्रियां लगा दी। ये इंक्वायरी अगर करनी है तो फैक्ट्रियां से शुरू होनी चाहिए। क्यों इलीगल फैक्ट्रियां लगी, क्यों खड्डों में लगी? बात गरीब से शुरू नहीं होगी, बात ऊपर से शुरू होगी। हम गरीब को देखते हैं, अमीर को नहीं देखते, और अमीर से जब एक्शन शुरू होगा तो गरीब खुद सुधर जाएगा। क्या हम सोचेंगे कि आप इंक्वायरी भी इनिशिएट कराएं? अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।